अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपको पता है कि फ़िरके कितने हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि 72 या 73 फ़िरके होंगे। तो आखिर 72-73 फ़िरके, तो कौन ऐसा फ़िरका है जो जन्नत में जाएगा? तो हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का बहुत ही बेहतरीन बयान आप ज़रूर सुने, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। लेकिन कुछ जमातें ऐसी हुई शिया हजरात में, सब नहीं, शिया में बहुत सारे फ़िरक़े पैदा हुए। तकरीबन 70 फ़िरक़े तो मैं पढ़ कर के आया, बाकी है कितने मालूम नहीं। उस वक्त से हज़रत उस्मान गनी की शहादत के बाद से जो शिया हजरात की जमातें शुरू हुई, अहले तशय्युअ भी उनको कहते हैं और राफ़ज़ी भी हैं, ये हर ज़माने में रहे। और इनमें फ़िरक़े बहुत सारे हुए, कीसानिया, गुलात, इस्माइलिया, दरोज़िया, बज़ारिया, नज़ारिया, इमामिया, बहुत सारे फ़िरक़े इसमें पैदा हुए। सबके अलग अलग थोड़े थोड़े से अक़ीदों में या मसाइल में फ़र्क है, लेकिन है एक ही मेन्यू। किसी में लाल मिर्ची ज़्यादा, किसी में हल्दी ज़्यादा, बस मेन्यू एक ही है। मेन चीज़ जा करके वहीं पर ख़त्म होती है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के मुतालिक जो अक़ाइद गढ़े गए, उसमें से एक फ़िरक़ा ऐसा है जो हज़रत अली को खुदा के दर्जे तक पहुँचाता है। और उनका अक़ीदा ये भी है कि अल्लाह ताला हज़रत अली की शक्ल में दुनिया में आया। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। रब्बुल अरबाब कहा, खालिक कहा। हम ऐसे अक़ीदों के सख्त खिलाफ हैं। शिर्क हरगिज़ हमारी जमात में नहीं आ सकता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए कुछ लोगों ने उलूहियत का अक़ीदा, यानी खुदा होने का अक़ीदा बनाया। और एक फ़िरक़ा ऐसा आया, वो तो ये कहने लगे नबुव्वत जो है वो हज़रत अली को मिलने वाली थी, और हज़रत अली सोए थे, तो इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल दे के चले गए। ये ऐसा ही बता रहे हैं जैसे नान खटाई देकर चले गए। अरे मियाँ, नबुव्वत है, जो जाग रहा है उसको नान खटाई मिल गई, जो सो रहा है उसको नहीं मिली। कोई मिठाई है? नबुव्वत अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में ही चुन लिया है कि कौन नबी होने वाला है। ये सोया जागता हुआ मामला नहीं है। अभी दुनिया में कोई पैदा भी नहीं हुआ था, सिर्फ रूहें थी। उसी वक्त रूहों में अल्लाह ने मुंतखब कर लिया है कि कौन नबी होगा। एक बात याद रखें, ये अकीदा मुसल्लम अकीदा इस्लाम का, कि कोई भी शख्स अपनी मेहनत, अपनी इबादत, अपनी रियाजत से नबी हरगिज नहीं हो सकता। नबी सिर्फ अल्लाह के इंतखाब से होता है। हाँ, वली बन सकते हो, आप कसरत से इबादत कर रहे हो, अल्लाह के वली बन गए, परहेजगार बन गए। वली तो कोई बनता है कभी इबादत से, मेहनत से, कसरत से, और कभी अता से, लेकिन नबी मेहनत से, इबादत से नहीं होता। तुम 1,00,000 साल भी सजदे में सर झुकाकर बैठे रहो, नबी नहीं बनोगे। नबी तो अल्लाह ताला के इंतखाब से, और अब तो किसी के नबी होने का इम्कान ही नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने के बाद कोई नबी नहीं आएगा। यह अकीदा जरूरी है, क्योंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक बहुत सारी चीजें गढ़ी गई हैं। बीच का रास्ता यही है जो हक है, अहले सुन्नत व जमात का रास्ता, कि हम मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम को उसी अजमत के साथ मानते हैं जैसे रसूलुल्लाह के सहाबा मानते थे, और हुजूर ने जैसे उनके मुतालिक फजीलत बयान फरमाई, वही उसी हैसियत से हम मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सर आंख पर रखते हैं। हम उन वहाबियों की तरह भी नहीं जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान को घटाते हैं। नाऊज़ु बिल्लाह। हम बरसरे ऐलान ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम पर ये खुतबा इरशाद फरमाया था, मन कुन्तु मौला फहादा अलीयुन मौला। यह हदीस इतनी तवातुर के साथ है कि इतने सहाबा और इतने लोगों ने इस हदीस को बयान किया है कि उनका झूठ पर जमा होना मुहाल है। इसलिए यह हदीस बड़े आला दर्जे की है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैं जिसका मौला हूं, अली भी उसके मौला है, अली भी उसके मौला हैं। अब इस हदीस को लेकर के भी बहुत सारे लोग हंगामा मचाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के मौला हैं, तो हज़रत अली नबियों के भी मौला हैं। वो नबियों के ऊपर भी लेकर चले गए, क्योंकि ये हदीस है। हुजूर ने फरमाया, मौला के अरबी में कई माने हैं। मौला अरबी में जो है आका को भी कहते हैं, गुलाम को भी कहते हैं, मददगार को भी कहते हैं, दोस्त को भी कहते हैं। अरबी की शुद्ध बुद्ध रखने वाला वो समझेगा कि कहाँ क्या माना लेना है। इसी तरह से अगर अरबी की तर्जुमे करने लग जाएं तो फिर ओट पटांग हरकतें शुरू हो जाएंगी, जैसे गूगल ट्रांसलेट करके दे देता है। वो कुछ भी जैसा हो इसी तरह से उठाकर दे देगा। एक लफ्ज अरबी में आता है और उसके 70 माने हैं, किसी के 50 माने, किसी के 500 माने। अरबी की डिक्शनरी अगर आप समझना चाहें तो बहुत वसी है, समंदर है ये अरबी लुगत। यहां तक कि एक एक लफ्ज पर लोगों ने किताब लिख डाली है, अरबी के एक एक लफ्ज पर। तो मौला का मतलब कई माने हैं। तो जहां पूरी कायनात मुराद होगी, हुजूर ने फरमाया, मैं जिसका मौला हूं, यकीनन मेरे नबी आका हैं। जिसके हुजूर आका हैं, हजरत अली भी उसके आका है। लेकिन नबियों के मुतालिक ये माना नहीं लिया जाएगा। अंबिया इकराम अफजल हैं, पूरी मखलूक में सबसे अफजल हैं।
اور جو بھی ہوگا نبیوں کے بعد افضل ہوگا۔ بہرحال میں یہ ٹاپک کو صرف آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اس بھیانک دور میں انہی حدیثوں کا سہارا لے کر بھولے بھالے نوجوانوں کے دماغ میں یہ باتیں ڈالی جاتی ہیں کہ یہ چیزیں بھی لائی گئی ہیں حضرت علی نبیوں سے افضل ہیں۔ نہیں، اللہ کے انبیاء جتنے نبی ہیں وہ کائنات میں روئے زمین میں سب سے افضل انسان ہیں، اور ان کے بعد دوسرے صحابہ میں افضلیت ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے کمالات، اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، ان میں یہ چاروں خلفائے راشدین کا ذکر آ گیا ہے۔ صاحب یعنی مفسرین یہ فرماتے ہیں اس آیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی ہے، اور ابن عساکر نے تو یہ روایت کیا ہے کہ قرآن کی تقریباً 300 آیتیں ایسی ہیں جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اتنی بڑی بات ہے یہ۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ اب ان کا دور کیسے آیا، ان کی فضیلتیں آپ سنتے رہتے ہیں، اور سچ فرمایا شاعر نے ان کی فضیلت میں ایک جملہ کافی ہے، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ فارسی کا یہ لفظ ہے، فارسی کا یہ شعر ہے جس میں شاعر یہ کہتا ہے شاہ مرداں یعنی انسانوں کا کوئی بادشاہ ہے تو مولا کائنات علی بن ابی طالب ہے، شیر یزداں اللہ کا کوئی شیر ہے تو علی بن ابی طالب ہے۔ قوت پروردگار، دنیا میں اگر کسی کے پاس رب تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی طاقت ہے، مظہر ہے کوئی، تو علی بن ابی طالب کو دیکھا جائے۔ لا فتح الا علی، شاعر یہ کہتا ہے حقیقت میں جوان کہلانے کے لائق کوئی ہے تو ابو طالب کا بیٹا علی ہے، اور پھر اگر تلوار کسی کی ذکر کرنے کے لائق ہے تو وہ ذوالفقار حیدری علی کی تلوار ہے۔ یہ ان کی تعریف میں کل ملا کر کے یہ جو جملے ہیں سب اس میں جمع ہو گئے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں جو کردار ادا کیے ہیں وہ بیان سے باہر ہے۔ جتنے لوگوں پر آپ بڑھ چڑھ کر کے حملہ کرتے رہے کفار و مشرکین، جوانی کے عالم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کیا، بہت ہٹا کٹا جسم تھا، بہت توانا تھے، طاقت سے، کافی بھاری آپ کا پیٹ تھا، اور لوہے کا خود پہننے کی وجہ سے ہمیشہ تو سر کے بال نکل گئے تھے۔ اتنی جنگوں میں شرکت فرماتے رہے، لوہے کی وہ ٹوپی ہوا کرتی تھی، اور وہ وقت آپ یاد کریں 7 ہجری جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر خیبر نکلے تھے، تقریباً مدینے سے 200 کلومیٹر دور یہ خیبر کی وادی ہے جہاں یہودیوں نے اپنا اڈا بنا لیا تھا، اور مسلمانوں کے خلاف روزانہ نت نئے فتنے وہاں سے نکلتے تھے اور منصوبے بنائے جاتے تھے حضور کے خلاف، مدینے کے خلاف، اور مکہ کے مشرکین بھی اس میں حصہ لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر یہ ہوئی کہ خیبر کے یہودی ایک جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں مدینے، اور انہوں نے مکہ کے کافروں کو بھی بلا لیا ہے، نجد کے کافروں کو بھی بلا لیا ہے، سب کو جمع کر کے دعوت دی ہے۔ حضور کو جیسی یہ خبر ملی، ابھی یہودی خیبر سے نکلتے کیا رسول اللہ خود صحابہ کے ساتھ خیبر پہنچ گئے، اور میں نے یہ خیبر کی تفصیلی جنگ کا بیان آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں جمعہ میں، جیسے سیرت مصطفیٰ کا جو درس کنٹینیو چلتا ہے اس میں جنگ خیبر میں نے بیان کیا ہے۔ یہ سخت قسم کی جنگ تھی، یہودی بڑے بڑے قلعوں میں وہاں پر محفوظ رہتے تھے، اتنے بڑے قلعے تھے ان کے، آج تک وہ موجود ہیں 1400 سال کے بعد آج بھی وہ قلعے وہاں پر ویسی ہیں۔ ان یہودیوں کی پناہ گاہ تھی، اس میں بیٹھ کر کے حملے کرتے تھے، اور ان کا یقین تھا یہ کہ ان قلعوں کو کوئی عبور نہیں کر سکتا۔ جب صحابہ وہاں پہنچے تھے یہودیوں کی حالت خراب تھی، اور ان کے ہاں ایک مرحب نامی شخص تھا جس کا دعویٰ تھا وہ 1000 آدمیوں سے اکیلا لڑ سکتا ہے، 1000 انسانوں سے اکیلا لڑ سکتا ہے۔ خیبر میں چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئی، وہاں کے جتنے قلعے تھے وہ صحابہ جب فتح کرنے لگ گئے تو آخری جو ان کا قلعہ تھا مرحب، جس کے انتظام پر لگا رہتا تھا، یہودیوں نے اس کو اتارا تھا مرحب کو، کہ اب آخر میں اب تمہاری باری ہے، اگر تم نہیں بچا پائے ان مسلمانوں سے تو ہمیں کوئی نہیں بچا پائے گا۔ مرحب مسلمانوں سے جنگ کرنے کو اپنی توہین سمجھتا تھا کہ یہ چھوٹے بادیہ نشین لوگ ہیں، کھجور کھا کر زندگی گزارتے ہیں، پیبند لگے کپڑے پہنتے ہیں، ان کے پیروں میں چپل تک نہیں ہوتی، یہ ہم سے جنگ کرنے آئے ہیں، بڑے تحقیر سے حقارت سے دیکھا کرتا۔ لیکن اب حالات ایسے تھے کہ یہ پورے مسلمان گردنوں پر سوار ہو کر کھڑے تھے، اب تو ڈیفنس کرنا ہی تھا۔ مرحب جب اپنے قلعے سے باہر آیا تو یہ سخت قسم کی جنگ تاریخ اسلام میں لکھی گئی ہے، کیونکہ خیبر فتح ہونے کے بعد ہی سارے فتوحات کا دروازہ کھل گیا ہے اسلام کے لیے، ساری فتحیں جتنی ہوئی یہ خیبر کے بعد، فتوحات کا دروازہ کھل گیا تھا جو رکنے کا نام نہیں لیتا۔ تو جیسے ہی مرحب سامنے آیا تو اس نے پکار کر کے یہ کہا شعر پڑھتے ہوئے کہ تمہیں پتا ہے کہ خیبر پورا مجھے پہچانتا ہے، یہاں کے در و دیوار سے پوچھو کہ مرحب کس کا نام ہے،
मरहब की आवाज से और उसके चलने फिरने से यहाँ के पत्थर भी कांपते हैं। वो रजजी अशार पढ़ रहा था। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम इस जंग में कैसे शरीक हुए थे? ये 3 दिन तक कंटिन्यू चल रही थी, सहाबा को फतह नहीं मिल रही थी, कुछ सहाबा शहीद भी हो गए थे। और रात के वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे और कहा, कल की सुबह होने दो, मेरे हाथ में जो परचम है मैं ऐसे को दूंगा जिसको अल्लाह उसके रसूल बेहद चाहते हैं। और अल्लाह ताला ने उसके हाथ में ये फतह रखी है। सहाबा कहते हैं पूरी रात हम नहीं सोए। हुजूर ने जो ये बशारत दी थी उसमें बशारतें क्या क्या थी? एक तो ये थी कि किला उसके हाथ फतह होगा, दूसरा ये कि अल्लाह उसको और उसके रसूल बेहद उसे चाहते हैं। हज़रत उमर कहते हैं हमें गालिब गुमान यही रहता था कि शायद झंडा हमारे हाथ में आएगा। सुबह इसी तरह रात करवट लेकर साहबा ने गुजारी थी कि हमारा नाम आ जाएगा। जैसी सुबह हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साहबा की जमात को जमा किया। सब गर्दनें उठाकर हुजूर को देख रहे थे कि झंडा किसके हाथ में होगा। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पुकार कर कहा, अली बिन अबी तालिब कहाँ है? इस जमात में वो थे ही नहीं। तो साहबा, क्योंकि उस वक्त वो बीमार थे, बुखार भी सख्त था, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आंखों में आशूब आया है, जो लाल हो जाती आंखें, तो आंखें लाल हो गई हैं और बुखार ज़दा हैं। हुजूर ने फरमाया इसी हालत में उनको लेके आओ। बिस्तर से उठाकर हज़रत अली को लाया गया। आंखों से पानी बह रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब पाक उनकी आंखों पे लगाया। हज़रत अली कहते हैं मेरी आंखें आखिर ज़माने तक इतनी तेज़ नज़र आती था जिसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में हुजूर ने झंडा दिया और कहा, जाओ, अल्लाह उसके रसूल तुम्हें बेहद चाहते हैं और ये फतह तुम्हारे नाम रखी है। सारे सहाबा कहते हैं हज़रत अली को देखकर हम रश्क करते थे कि क्या मकाम पाया अली बिन अबी तालिब ने। उस वक्त उनकी जवानी का ही वक्त था और जब वो झंडा हाथ में लेकर के आए थे, यह मुकाबला मरहब से होना था, जो 1000 इंसानों से तनहा लड़ सकता था, अकेला लड़ने की ताकत रखता। जब वो रजजी अशार पढ़ रहा था, जानते हो किलों की दीवारों से पूछो मरहब किसका नाम है, यहाँ के पत्थर मेरे चलने फिरने से कांप जाया करते हैं। फिर हजरत अली आगे आए, पूछा मरहब ने तुम कौन हो? हजरत अली ने कहा, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूं कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। हैदर का मतलब जानते हो? हैदर का मतलब जंगल में, घने जंगलात में। तो नाज़रीन, अभी आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि कौन ऐसा फिरका है जो जन्नत में जाएगा। अभी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने पूरा बयान सुना, तो गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को सदका जारिया समझकर लोगों तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।